इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम EIGRP जो आपका राउटिंग प्रोटोकॉल है उसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करें। तो ये मैंने एक टोपोलॉजी बना रखी है यहाँ पे पैकेट ट्रेसर। ये जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर है। इसमें हमने ये टोपोलॉजी बना रखी है। इस टोपोलॉजी में आपके पास दो राउटर्स हैं R1 R2 जिसके 0/1 इंटरफेस पे 12001 IP कॉन्फ़िगर है along with subnet mask /24। R2 के 0/1 इंटरफेस पे 12002/24 एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। R1 के LAN इंटरफेस F0/0 फास्टनेट 0/0 पे ये IP कॉन्फ़िगर्ड है along with subnet mask। देन यहाँ पे हमने एक स्विच लगा रखी है और स्विच से फिर हमने एक एंड होस्ट PC लगा रखी है, होस्ट 1 जिसका एक नाम है। इस पे हमने IP एड्रेस ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। R2 से जो LAN इंटरफेस गई है 0/0 उस पे IP ये कॉन्फ़िगर्ड है along with subnet mask। बीच में एक स्विच कनेक्टेड है। हमें स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, दैट इज जस्ट फॉर लैन पर्पस। ठीक है, पीसी लगाने के लिए हमने केवल यहाँ पे स्विच लगाई है। यहाँ पे एक पीसी कनेक्टेड है होस्ट 2 जिसका आपका आईपी एड्रेस लॉन्ग सबनेट मास्क यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, तो इस टोपोलॉजी में हमें क्या करना है, EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। तो सबसे पहला EIGRP कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम, तो R1 पे चलते हैं और EIGRP को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। EIGRP कॉन्फ़िगर करने से पहले हम जरा चेक करना चाहेंगे कि हमने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप R1 पे जाओगे, होस्ट नेम चेंज है इसका ऑलरेडी मैंने करा हुआ है। आप यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैं शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी फास्टनेट 0/0 पे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। इंटरफेस का स्टेटस भी अप हो चुका है और प्रोटोकॉल भी आपका अप है। ठीक है, इंटरफेस आपका राउटर 1 के फास्टनेट 0/1 इंटरफेस पे ये आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, इंटरफेस स्टेटस भी अप है और आपका लैन प्रोटोकॉल भी अप आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली हम R2 पे जाएंगे और वेरीफाई करेंगे जो प्री कॉन्फ़िगर्ड आईपी एड्रेसेस हैं क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जरा चेक करते हैं R2 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 0/0 इंटरफेस पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर करा है और आपके इंटरफेस का स्टेटस भी अप है और लैन प्रोटोकॉल भी अप है। सिमिलर वे में 0/1 इंटरफेस पे आपने ये आईपी कॉन्फ़िगर किया है, तो इंटरफेस का स्टेटस अप है और आपका लैन प्रोटोकॉल भी अप है। तो ये तो हो गई राउटर की बात। अगर हम पीसीज पे जाके चेक करें तो आप पीसी पे जाओगे, डेस्कटॉप पे जाओगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि हमने पीसी पे ये आईपी लिया हुआ है जो यहाँ लिखा गया है along with subnet mask /24। सबनेट मास्क हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया और हमने डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, अगर हम होस्ट 2 की बात करें तो डेस्कटॉप पे जाओ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आईपी एड्रेस यहाँ लिखी गई है, सबनेट मास्क यहाँ पे है और डिफॉल्ट गेटवे आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। राइट, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो डिजायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है EIGRP। तो कैसे स्टार्ट करोगे, तो आपको पता है कि हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हमारे पास जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट्स होते हैं उनको हम मेंशन करते हैं। तो कमांड है यहाँ से राउटर EIGRP, राउटर EIGRP और उसके साथ आपको डिफाइन करना होगा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। सपोज करो हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10 ले लेते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आपका ये ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो राउटर EIGRP 100 करके जैसे आप एंटर करोगे तो आप यहाँ पे EIGRP के मोड के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आपको कमांड इशू करना है नेटवर्क और आपको बताना है कि आपको आपके राउटर 1 से नेटवर्क कौन कौन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है 12000 और आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क हमने सबनेट मास्क /24 पे ले रखा है, दैट मींस 255.255.255.0। उसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.255। डन। हमारे पास एक और नेटवर्क है 192.168.1.0, सेम इसका भी सबनेट मास्क /24 पे है, जिसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है EIGRP का नेटवर्क कमांड के थ्रू आप करते हो। मूविंग ऑन टू राउटर 2, राउटर 2 पे आप जाओगे, सिमिलर वे में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे भी राउटर EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपको सेम देना है, क्योंकि EIGRP जब भी नेबरशिप बनाता है तो वो आपका AS नंबर चेक करेगा। अगर AS नंबर में मैच आता है तो आपका EIGRP नेबरशिप फॉर्म नहीं करता है। तो राउटर EIGRP 10, क्योंकि हमने 10 राउटर 1 पे भी AS लिया था,
देन हम यहाँ पे नेटवर्क कमांड इशू करेंगे और हमारे पास नेटवर्क है 12.0.0.0। वाइल्ड कार्ड मास्क आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आप यहाँ पे मेंशन करोगे नेटवर्क, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या एक्सचेंज होगा, हेलो मैसेज एक्सचेंज होगा। और आपको आप iMeta के वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके आप लास्ट EIGRP के पूरी वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया था कि आपका जो हेलो मैसेज है वो AS यहाँ पे चेक करेगा, और हेलो मैसेज का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या करता है हेलो मैसेज, वो मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया था। आप वहाँ पे जाके रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे आपका नेबरशिप बिल्डअप हो चुका है, कह रहा है नेबर इज अप, न्यू एडजेसेंसी, तो नेबरशिप आपका अप हो चुका है। हमारे पास एक और नेटवर्क है यहाँ पे 192.168.2.0.000.255, इसका क्या हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, EIGRP यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब जरा हम चेक करते हैं कि EIGRP जैसे आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो सबसे पहला टेबल राउटर आपका बनाएगा वो होगा आपका शो IP EIGRP नेबर्स। तो नेबर टेबल सबसे पहला आपका EIGRP बनाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है IP EIGRP नेबर्स फॉर प्रोसेस नंबर 10। अब यहाँ पे देखोगे ये सबसे पहला नेबर है, और नेबर की IP एड्रेस क्या है 12.0.0.2। आपके कौन से इंटरफेस पे नेबर बना है 0/1। यहाँ पे होल्ड टाइम लिखा होता है, यहाँ अप टाइम मतलब नेबर कितने देर से आपका अप है। बाकी ये कुछ टाइमर्स भी हैं, SRTT का फुल फॉर्म होता है स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम, मिली सेकेंड में मेंशन है। ये आपका ट्रांसमिशन टाइम आउट टाइमर है, क्यू काउंट है, और ये सीक्वेंस नंबर यहाँ पे मेंशन है। फिलहाल इनके बारे में आपको जानने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक समझो कि ये नेबर टेबल है आपका। नेबर टेबल में नेबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है, ठीक है। देन हम दूसरे टेबल की बात करें तो सब सेकेंड टेबल जो आपका बनेगा वो होगा आपका EIGRP का टोपोलॉजी टेबल, जिसको वेरीफाई करने की कमांड होती है शो IP EIGRP टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी टेबल में आपका बेस्ट पाथ की भी इंफॉर्मेशन होती है और बैकअप पाथ, इसका मतलब है सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके कुछ इंफॉर्मेशन पाथ की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आपको वन सक्सेसर मतलब एक बेस्ट पाथ है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देख रहा है वन सक्सेसर, वन बेस्ट पाथ, वन सक्सेसर, वन सक्सेसर, तो बेस्ट पाथ की इंफॉर्मेशन यहाँ है। और जो थर्ड टेबल आपका EIGRP कंस्ट्रक्ट करेगा वो होगा आपका राउटिंग टेबल शो IP रूट, और आगे लगा देना EIGRP अगर आपको केवल EIGRP से लर्नड रूट चेक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे D का मतलब होता है EIGRP से लर्न रूट, और यहाँ पे देखो 12 का सबनेट एक लर्न हुआ है, और एक आपका 192.168.2.0 सबनेट आपका लर्न किया गया है, ठीक है, वाया दिस IP एड्रेस, और एग्जिट इंटरफेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये आपके तीन टेबल्स हैं जो आपके EIGRP कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। ओके, देन अगर आपको कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करनी है, लाइक सपोज आप यहाँ पे चेक करो पहले शो IP प्रोटोकॉल्स, तो आप यहाँ पे देख पाओगे शो IP प्रोटोकॉल्स में कि देखो आपका यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल क्या चल रहा है, EIGRP चल रहा है विद AS नंबर 10, ठीक है। और ये आपका देखो यहाँ पे जो मेट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, मेट्रिक वेट K1 मतलब यहाँ पे बैंडविड्थ है 1, बैंडविड्थ लोड 0 है, आपका डिले 1 है, रिलायबिलिटी 0 है, एंड आपका MTU आपका 0 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे इन नेटवर्क्स के लिए आपने यहाँ पे राउटिंग कराया हुआ है, और आपका जो EIGRP का यहाँ पे AD वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, वो 90 है, ठीक है, इंटरनल के लिए। अब यहाँ पे आपका डिटेल में दिया हुआ है इंटरनल की 90 यूज करता है और एक्सटर्नल के लिए आपका 170 यूटिलाइज करता है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, लाइक सपोज आप इसके अंदर गए राउटर EIGRP 10, आपको सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कमांड इशू करोगे डिस्टेंस EIGRP। अब आपको पता होगा EIGRP में दो AD वैल्यूज यूज होते हैं, एक इंटरनल रूट के लिए और एक एक्सटर्नल रूट के लिए। तो आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा इंटरनल रूट का आप AD वैल्यू मेंशन करो, डिस्टेंस फॉर इंटरनल रूट 90 होता है, अगर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, या 80 कर देते हैं इसको, ठीक है। देन आपसे पूछेगा डिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल रूट, आपको एक ही कमांड में दोनों रूट्स मेंशन करने होते हैं। 170 होता है एक्सटर्नल रूट की AD वैल्यू, आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मान लो आपको चेंज करना है तो 160 कर देते हैं इसको। तो इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, AD वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको वेरीफाई करना है तो डू शो IP प्रोटोकॉल्स कमांड चला के आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे इंटरनल की AD वैल्यू 80 हो गई और एक्सटर्नल की
160 हो गई, जो कि पहले डिफॉल्ट पे थी 90 एंड 170। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको अगर कुछ चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क कर लो डिस्टेंस के बाद। सपोज आपको ऑटो समराइजेशन को डिसेबल करना है तो सिंपल कमांड होती है, अब यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स। बाय डिफॉल्ट आपका ऑटोमेटिक समराइजेशन चलता रहता है, तो लिखा है ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट, दैट मींस आपका ऑटो समराइजेशन इनेबल्ड है। अगर आपको डिसेबल करना है तो नो ऑटो हाइफन समरी कमांड चला के आप क्या कर सकते हो, इसे डिसेबल करा सकते हो। वेरीफाई करने के लिए डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड चलाओगे तो कह रहा है कि ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट, पहले इफेक्ट में था, अब आपका डिसेबल कर दिया गया है, राइट। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे EIGRP कुछ कमांड है, तो EIGRP आपका एक राउटर आईडी यूटिलाइज करता है। अगर आप राउटर आईडी को चेंज करना चाहते हो तो आप EIGRP कमांड के थ्रू चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो EIGRP और कमांड होती है राउटर हाइफन आईडी, पर आप यहाँ पे राउटर आईडी भी बता सकते हो इन IPv4 फॉर्मेट। सपोज 1.1.1.1 बताया। अच्छा, अगर हम देख पाए इस कमांड के थ्रू राउटर आईडी कहीं दिखता है कि नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप इस कमांड के थ्रू चेंज भी कर सकते हो राउटर आईडी, जैसे मैंने आपको बताया, इस कमांड के थ्रू आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, मेट्रिक चेंज करना है तो आप यहाँ पे कमांड इशू कर सकते हो, मेट्रिक और वेट्स, ठीक है। मेट्रिक वेट्स के बाद आपको एक डिफॉल्ट वेट वैल्यू देना पड़ेगा 0। देन आपको बताना पड़ेगा कि K1, K2, K3, K4 एंड K5 आपके वेट वैल्यू क्या होते हैं। बाय डिफॉल्ट K1, K2, K3, K4, K5 आपके यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड में आपको दिख जाएंगे। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा होता है 1 0 1 0 एंड 0, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये होता है कि आप इसको मॉडिफाई ना करो तो ही बेहतर है, ठीक है। तो आपसे आपसे आप पूछेगा कि अब बताओ अब K1 का वैल्यू क्या है, तो सपोज मैंने 1 दे दिया। K2 का वैल्यू क्या है, तो 0 दे दिया। K3 का वैल्यू 1 दे दिया। K4 0 एंड K5 0 कर दिया। अभी मैंने डिफॉल्ट ही रखा है क्योंकि मैं चेंज करूंगा तो यू विल हैव टू चेंज दिस K वैल्यू ऑन ऑल द राउटर्स, ठीक है। फिलहाल मैंने सेम रखा है, तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बस मैं यहाँ पे ये बताना आपको चाह रहा था। देन अगर आप नेक्स्ट देखोगे, पैसिव इंटरफेस कमांड क्या करता है, तो आप कह रहा है कि सप्रेस कर देगा राउटिंग अपडेट्स थ्रू एन इंटरफेस। मान लो कि आप चाहते हो कि 0/0 से आपका EIGRP के राउटिंग मैसेजेस नहीं जाए, हेलो मैसेज नहीं जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पैसिव इंटरफेस कमांड और आगे ये मेंशन कर देना फास्टनेट 0/0, और इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हो दूसरा प्रोटोकॉल से। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है 1/0/0, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखोगे तो ये आगे आपको देखने की, ये सब कमांड आपको चलाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स कमांड आपके इतने ही है। अगर आप क्या करना चाहते हो, टाइमर्स को मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप टाइमर्स भी मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो आपका इंटरफेस लेवल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। इंटरफेस फास्टनेट 0/0 के हम अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम कमांड इशू करेंगे IP हेलो इंटरवल, किसके लिए, तो EIGRP AS नंबर 100 के लिए, और आपसे पूछ रहा है बताओ कि कितने सेकेंड्स आप देना चाहते हो हेलो ट्रांसमिशन के लिए। तो बाय डिफॉल्ट 5 होता है, सपोज मैंने 4 दे दिया, तो यहाँ पे 4 आप दे सकते हो, बट आपका जो टाइम इंटरवल होगा वो सेकेंड्स में होगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ EIGRP के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे